ये बेसिकली हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है उसमें बच्चों को रिसर्च 4th ईयर जो है उसमें रिसर्च के बारे में रखा हुआ है 4th ईयर। इसी को देखते हुए हमने कॉलेज में अपनी मीटिंग की, जिसमें हमने अपने फैकल्टी को बिठाकर ये बताया कि हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं। तो हमारी फैकल्टी ने यही डिवाइस किया कि हम एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस रखते हैं, जिसमें थीम हम ये रखेंगे मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच फॉर रिसर्च एंड इनोवेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। तो इसमें ये है कि हमने बच्चों को ये दिखा रहे हैं कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री से लोग आए, डेलीगेट्स आए, मोर देन 30 to 40 डेलीगेट्स हमारे पास यहाँ पे आए हुए हैं। और हर एक सब्जेक्ट को उन्होंने रखा हुआ है। ये नहीं कि साइंसेज है, साइंसेज का भी, आर्ट्स का भी, ह्यूमैनिटीज़ का भी, सारे सब्जेक्ट्स को टच करके बच्चों को बता रहे हैं कि आपको आगे 4th ईयर में जब जाना है, आपको कैसे रिसर्च में इन्वॉल्व होना अपने आप को। तो हम बच्चों को प्रिपेयर कर रहे हैं कि आज से ही जब उन्होंने 4th ईयर में अपने जाना है, तो आज से वो अपने टॉपिक्स जो है चूज़ करके अपने डिफरेंट फील्ड्स में महारत हासिल करें, जिससे वो अपने रिसर्च में कोई प्रॉब्लम ना हो। पिछले साल हमने 2 डेज़ नेशनल कॉन्फ्रेंस करवाई थी। इस बार इंटरनेशनल करवाने का हमारा एक ही ये मकसद था कि बाहर के लोग भी, हमारे पास कनाडा से, बांग्लादेश से, बाहर से भी लोग जुड़ रहे हैं, जो वहाँ पर स्किल के बारे में, रिसर्च के बारे में जो चीज़ें हो रही हैं, वो हमारे बच्चों के साथ वो शेयर कर रहे हैं। हमारे बच्चों को अप्राइज़ कर रहे हैं कि आपको आने वाले टाइम में जो गवर्नमेंट ने एनईपी के पॉलिसीज़ निकल के साथ कैसे उसके साथ शाना बशाना आपने चलना है और कैसे उस चीज़ को अपने लाइफ में आपने लाना है। इसलिए हमने ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो है 2 डेज़ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की थी। सर, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात आती है, कितनी इम्प्लीमेंट अभी तक हुई है और स्टूडेंट्स में कितनी अवेयरनेस है इसमें? हाँ, देखो हम पिछले साल से लगे हैं डिफरेंट हायर सेकेंडरीज़ में हम अपने फैकल्टी को भेज रहे हैं, जहाँ पर 11th और 12th के बच्चे, उनको ये बताने के लिए कि पहले टाइम में हमारे पास होता था मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स, समथिंग लाइक स्ट्रीम्स होती थी। अब एनईपी 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ऐसा नहीं है। वहाँ पर उन्होंने रखा एक मेजर सब्जेक्ट, एक माइनर सब्जेक्ट, और 3 सेमेस्टर में हमारे पास एक मल्टी डिसिप्लिनरी चलती है, एक एईसी चलता है, वीएसी चलता है। तो 3 सेमेस्टर ये चलेंगे। 3 सेमेस्टर के बाद 4th सेमेस्टर का मेजर और माइनर का सब्जेक्ट ही चलेगा। और उस मेजर और माइनर का यह है, जो बच्चा मेजर करेगा 4th ईयर के बाद, 1 साल के बाद उसकी इसकी पीजी हो जाएगी, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमएससी, एमए हो जाएगी। और जो उनका माइनर है, माइनर में भी वो एमएससी कर सकते हैं, एमए कर सकते हैं, पीजी कर सकते हैं, लेकिन उसमें उनको 2 साल जाना पड़ेगा। तो काफ़ी लेवल तक, हाँ, कोई भी चीज़ जब नई चीज़ शुरू होती है उसको टाइम लगता है, लेकिन अभी इस वक़्त ये लग रहा है कि बच्चों को थोड़ा-थोड़ा पता चल रहा है। और जो बच्चा रहा जिसको कोई नहीं, हमने यहाँ पर कॉलेज में फेलिसिटेशन सेंटर्स खोले हुए हैं। हमारे 4 फेलिसिटेशन सेंटर है, बच्चे आते हैं, वहाँ पर के एडमिशन के बारे में पूछते हैं। जब वो आते हैं, किसी बच्चे को जो फार लॉन्ग बेचारा दूर से आ रहा है, उसको जब हम पूछते हैं क्या लेना है, सर साइंसेज़ लेना है, तो उसको अभी इस चीज़ का पता नहीं है। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये सभी बच्चों को, कि ताकि सभी बच्चों को ये पता चले कि कॉलेजेस में अब जो एडमिशन है, एक तो सीयूईटी के थ्रू, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू हो रही है। इस बार उन्होंने कुछ सीयूईटी के बच्चे लिए, कुछ नॉन सीयूईटी के भी ले लिए। इसलिए ले लिए कि पहली दफ़ा शायद हमारे एरिया ऐसे हैं जहाँ पर बच्चों तक ये चीज़ नहीं पहुँची थी। इसलिए इस वक्त क्या किया उन्होंने, नॉन सीयूईटी जिन्होंने टेस्ट नहीं भी दिया था, उनकी भी एडमिशन अभी चल रही है। और ये बड़ी अच्छी हुई कि मैं आपके माध्यम से उन लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि हमने 16 तक उन बच्चों की रजिस्ट्रेशन अभी रखी है, पोर्टल खुला है। जो भी बच्चा कहीं पर भी अगर फॉर्म रजिस्टर नहीं कर पाया आज तक, आज से मीन्स के 11 से उन्होंने वह खोला है, 16 तक हमने रखा है, वो रजिस्टर करें। और उसके बाद अगर फिर भी हमारे पास सीट्स वैकेंट रहेंगी, हम रिक्वेस्ट करेंगे एनटीए से कि वो हमें फिर आगे पोर्टल खोलने की वो दे दें, ताकि जो बच्चे हमारे पास रहे हैं वो भी आकर हमारे कॉलेज में एडमिशन ले लें। आखिरी सवाल ये कि इंटरनेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंस जो है जीडीसी डोडा ऑर्गेनाइज करा रहा है और इंडिया के अलग अलग पार्ट से डेलीगेट्स यहाँ पर आए हुए इंटरनेशनल वर्चुअल मोड पे, तो किस तरह की फीलिंग इस समय जीडीसी डोडा है? अब ये बात आप मेरे से ही पूछ रहे हो। मुझे तो ऐसा लग रहा है, मैं बेसिकली जब अपने टाइम का खुद रिसर्च स्कॉलर था, हम जब बाहर जाकर कहीं कॉन्फ्रेंस अटेंड करते थे, इंटरनेशनल तो नहीं कर पाए, नेशनल कॉन्फ्रेंस अटेंड करते थे। तो मैंने जब डोडा में पिछली बार यहाँ पर 2 डेज़ नेशनल कॉन्फ्रेंस करवाई थी, तो मुझे अपने आप में यकीन नहीं हो रहा था कि क्या इस कॉन्फ्रेंस सक्सेसफुल रहेगी या नहीं रहेगी। बट पिछले साल का जो हमारा एक्सपीरियंस रहा, इतनी अच्छी कॉन्फ्रेंस रही, इतने अच्छे सभी बच्चों को हमारा वो मिला, तो उसी के बेसिस पर
इस बार हमारे अंदर यह है कि अगर हमने नेशनल करवा लिया है तो लेट अस गो फॉर इंटरनेशनल। तो हम उसी के लिए इंटरनेशनल पर गए और बड़े अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से हमारी कॉन्फ्रेंस चल रही है। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में, जैसे इसी बार हमारी एक कोलैबोरेशन से बात हो रही थी IBFR से, वो बोल रहे थे कि नेक्स्ट ईयर हम सितंबर में टीचर्स डे पर पूरे चिन्हा वैली के कॉलेजेस का मिलकर एक क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करवाएंगे। थैंक यू सर। एक सवाल सर। जी सर, जो एजुकेटेड यूथ है वो ये जानना चाहते हैं कि जैसे पोस्ट स्कॉलर्स हैं उनको क्या पीजी के बाद ही वो थीसिस लिख सकते हैं बिना किसी एमफिल में एडमिशन या पीएचडी में लिए? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। अब इन्होंने ये रखा है कि जो 4th ईयर में बच्चा 7.5 से अबव जिसका CGPA आता है वो डायरेक्ट रिसर्च के लिए जा सकता है, उसको कोई एमफिल करने की जरूरत नहीं है, वो सीधा PhD के लिए रजिस्टर हो जाएगा। लेकिन कंडीशन है उस बच्चे की 7.5 से अबव CGPA होना चाहिए 4th सेमेस्टर में। थैंक यू सर।